तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कैसे आप अपने स्कूल में गर्लफ्रेंड बना सकते हो एंड गर्ल्स को लेके आपका जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब आप इस वीडियो में सब दूर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, ज्यादातर जो लड़के होते हैं 15 से लेके 18 साल तक जितने भी लौंडे स्कूल में हैं जो गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं बन रहे उनसे, क्योंकि उनको गर्ल्स को लेके बहुत सारा मतलब गलत विचार है। ये जो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा शर्माते हैं एंड कभी कभी बहुत ही गलत डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि इनको पहले से कुछ गलत पता होता है। तो इनके लिए बेसिकली गर्ल को अप्रोच करना भी बहुत हार्ड हो जाता है। आज के लिए मैं ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे स्कूल में अपना फर्स्ट गर्लफ्रेंड यार बना सकते हो। तो पहला टाइप 1 यहाँ पे होता है, ये है वो लड़की। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो क्रश है या जो भी लड़की आपको स्कूल के अंदर पसंद है वो बेसिकली आपसे बात तो करना चाहती है, लेकिन आप खुद नहीं जाते उनके पास बात करने के लिए, क्योंकि आप मतलब बहुत लोग होते हैं ये लोग बात ही नहीं करना। एंड मैंने खुद भी स्कूल में बहुत देखा है कि जो भी लड़के होते हैं जिस लड़की को इनको खुद पसंद होता है एक खुद ही उनके पास नहीं जाते बात करने के लिए, अप्रोच करने के लिए नहीं जाते। आई डोंट नो क्यों, लेकिन इस वजह से ही कभी भी बात शुरू ही नहीं हो पाती एंड आप दोनों के अंदर जो भी रिलेशनशिप बिल्ड होना था वो कभी होता ही नहीं है। इस केस में मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि जाओ, गो एंड हेड, जाके इस लड़की के साथ, जो भी लड़की के साथ मतलब जिसको आपको पसंद है उनके साथ जाओ एंड बात करो डायरेक्टली। जो भी कहना है कहो, दोस्ती करो, तो धीरे धीरे उसके बाद बात तो बनेगी। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो कि मतलब आपको ये लगता है कि हाँ नहीं होगा, बेसिकली आपको डर लगता है अंदर। तो अगर आप खुद से बात ही नहीं करोगे लड़कियों के पास जाके तो वो लड़की भी आपसे बात नहीं करेगी, क्योंकि लड़की को अगर आप पसंद हो या ना हो, लेकिन बेसिकली होता क्या है लड़कियां कभी भी अप्रोच नहीं करते। कुछ को छोड़ के सारे के सारे लड़कियां, या आप ये कह सकते हो कि 90% लड़कियां कभी भी खुद आके आपके पास बात नहीं करेंगी। तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा उनके साथ बात करने के लिए एंड बात करके आना पड़ेगा, नहीं तो कभी बात शुरू ही नहीं होगी। तो सेकंड टाइप में देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। जो भी आपका लड़की होता है, मतलब जो भी लड़की आपको पसंद है स्कूल के अंदर, ये लोग बहुत ही शाई होते हैं कुछ लड़कियां, एंड इस वजह से लड़कियां पहले पहले चुप सी रहती है एंड आपसे बात नहीं करती। आप जितना भी बात करते हो फिर भी आपका कुछ खास अटेंशन नहीं देते एंड कुछ लड़के इसको गलत वे में ले लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ये लड़कियों का एकदम नॉर्मल नेचर है। पहले पहले लड़कियां शाई होती हैं, बहुत शर्माती है आपसे। तो कुछ लोग इसको मतलब एज ए रिजेक्शन हिसाब से ले लेते हैं कि लड़की को शायद मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, एंड ये सोच के बहुत लौंडे बात करना छोड़ देते हैं। तो इन केस आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि लड़कियां कभी भी डायरेक्ट आपसे बात नहीं करती, वो लोग बहुत ही शर्माती है जब आप उनसे बात करते हो। तो ज्यादातर लड़कियां बेसिकली, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इस चीज को आप गलत वे में मत लो एंड आप जाओ। बेसिकली यहाँ पे आपको करना क्या पड़ता है, यहाँ पे आपको ये करना पड़ता है कि लड़की को आपको कंफर्टेबल बनाना पड़ता है, उसके अंदर जो शाइनेस है उसको तोड़ना पड़ता है। पहले पहले बहुत लोग, बहुत लौंडे ये चीज नहीं कर पाते। आप दोनों के अंदर जो एक फ्रेंडशिप है उसको बिल्ड करना पड़ता है पहले तो उसके बाद ही कुछ काम बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप, तो यहाँ पे और एक सिनेरियो, तो यहाँ पे होता क्या है, ज्यादातर जो लड़के होते हैं वो लोग कुछ ऐसी लड़कियों के साथ पाला पड़ता है जो लोग बहुत ही मतलब आपस में बातें करते हैं बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे ये लगता है कि शायद वो मेरे बारे में कुछ गलत कह रही होगी, या को ये लेके टेंशन होता है बहुत, शायद मैं अगर बात करूंगा तो ये लोग मेरे बारे में भी ऐसे ही बात करेंगे, मुझको भी क्रिटिसाइज करेंगे। बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गर्ल्स का एक हैबिट है कि वो लोग अपने सहेलियों के साथ रहते हैं बेसिकली, एंड उनके अंदर बेसिकली हर एक चीज को लेके ऐसे बातचीत चलती रहती है, एंड कुछ लौंडे इसको एक गलत वे में ले लेते हैं। सो गाइस इस टाइप के केस में कभी भी आपको घबराना नहीं है। बेसिकली आपको जाना पड़ता है एंड लड़कियों के साथ बहुत ही फ्रीली बात करना पड़ता है। कि लड़की आपको क्रिटिसाइज कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली वो आपके बारे में सहेली के पास कह रही होगी ज्यादा से ज्यादा, एंड इसका एक सिंपल रीजन है कि ये लड़कियों का एक हैबिट है, ये कह सकते हो कि आपस में बात करना। जैसे कि लड़कों का क्या होता है, जो चीज सीक्रेट होता है या कुछ स्पेशल कुछ होता है वो लोग वो चीज लड़के कभी भी किसी को नहीं बताते, अपने किसी भी दोस्त के साथ नहीं कहते। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता, कुछ भी स्पेशल हुआ या किसी ने कोई लड़का आके उसको प्रपोज किया, ये सब बातें अपने सहेली को, अपने फीमेल फ्रेंड को लड़कियां कहती रहती है। तो इस चीज को लेके ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है गाइस। तो अभी बताने वाला हूँ टाइप 4। इस केस में होता क्या है, कोई भी आपको लड़की पसंद आती है बेसिकली, एंड वो लड़की को आप बहुत ही चाहते हो, लेकिन स्कूल के कुछ और लौंडे लाइक जो बैड बॉयज होते हैं वो आपके उसी क्रश के साथ घूम फिरती है एंड उनके साथ बात करती है। तो आपको ना अंदर से बहुत ही बुरा फील होता है, एंड ऊपर से आपका एक दोस्त आएगा चोमू सा, वो आपको उल्टा सा ज्ञान देगा कि वो लड़की तो स्कैम है पूरा। तो वो कहेगा कि ये लड़की जो है बहुत ही मतलब एक स्कैमर है बेसिकली, क्योंकि और भी लड़कियों के साथ बात करता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ बात करता है तो ये चीज उस लड़की के हाथ में नहीं होता, ठीक है ना। अगर कोई बैड बॉय या कोई और लड़का आपका क्रश के साथ बात कर रही
है, इसका मतलब यहाँ पे उस लड़की की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे वो लोग जो है, जो आपका जो पसंदीदा लड़की है उसके साथ बात कर रहे हैं, वो इनके लिए जिम्मेदार है। तो इस केस में कभी भी अगर कोई बैड बॉय अगर आपकी उस पसंदीदा लड़की के साथ बात करे फॉर सम रीजन, शायद उस बैड बॉय को भी वो लड़की पसंद हो जो आपको पसंद थी, तो आप ये मत सोचो कि उस लड़की के साथ उस लड़के का कोई चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता 90% केसेस में। बस वो बैड बॉय जो भी होता है, स्कूल का टॉपर बोलो कुछ भी बोलो, वो बेसिकली लड़कियों के साथ उनके साथ बात करते हैं, तो लड़कियों को भी उनके साथ बात करना पड़ता है। एंड आप इसी चीज को बुरा वे में लेते हो कि शायद वो लड़की उसके साथ चक्कर चला रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एंड ऊपर से जो ए वाले दोस्त होते हैं ना, आपको कहते हैं भाई इसके साथ मत घूम, इसके साथ मत बात कर, ये तो बहुत बड़ा मतलब चीटर है और भी इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स है। बट इन दोस्तों के बातों में कभी भी नहीं फंसना, ठीक है ना गाइस। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत टाइम इन सारे लॉन्डो के बात सुना है, मेरे दोस्तों के बाद, एंड मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस किया है इस वजह से। सो कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना आपके दोस्त, ये बेसिकली आपको बस डीमोटिवेट करता है और कुछ नहीं। आपको बस सीधा जाना है उस लड़की के पास एंड बात शुरू करना है, इतना सिंपल है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस टाइप की लड़कियां आते हैं जो बहुत ही मतलब एटीट्यूड्स रखती है अपने अंदर एंड आपके साथ बात नहीं करना चाहती। तो इन केस आपको बहुत सारा ऐसा फील होता है कि शायद उस लड़की ने मुझको रिजेक्ट कर दिया, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जो लड़कियां होते हैं ना, ये लाइक फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए इन लड़कियों के अंदर थोड़ा एटीट्यूड होता है एंड इसको आप गलत वे में मत लो, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल चीज है लड़कियों के अंदर कि आप बात करोगे डायरेक्ट एंड वो लोग डायरेक्ट आपसे बात नहीं करते। अब इसको बहुत सीरियसली मत लो आप। एंड बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इसी चीज को आप रिजेक्शन के हिसाब से ले लेते हैं अपने ऊपर कि वो लड़की अगर मेरे साथ बात नहीं कर रही है या बहुत ही कम कर रही है, मुझको अटेंशन कम दे रही है, मुझको भाव कम दे रही है, इसका मतलब उसको मैं पसंद नहीं हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस उसका एक एटीट्यूड होता है जो उसके अंदर बचपन से बिल्ड होता है। तो इस केस में कभी भी ऐसा मत सोचो। लड़की के साथ बहुत ही फ्री होने की कोशिश करो। पहले पहले आपको बस इनके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करने की कोशिश करना है एंड जब इनके साथ आप फ्रेंडशिप बिल्ड कर लोगे, उसके बाद आप ये लोग भी आपके साथ धीरे धीरे कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। पहले फोकस करना है बस इनको फ्रेंड्स बनाने के लिए, आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब आप इनके साथ फ्रेंडली हो जाओगे तो ये लड़कियां भी आपके साथ बात करने के राजी हो जाएंगी। तो आप बात करेंगे टाइप 6 के बारे में। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं लाइक दुखी आत्मा टाइप के, मतलब इनके लाइफ में अपना एक प्रॉब्लम लगा रहता है फॉर फैमिली या कुछ रीजंस। आप मानो ऐसे बहुत सारा लड़कियां होता है जिनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, तो ये लोग बहुत ही सैड रहते हैं हर दिन। जब आप इनसे बात करोगे ये लोग उतना ध्यान नहीं देते, मुंह टेढ़ा करके रखते हैं। तो इसी चीज को बहुत लड़के क्या करते हैं, गलत वे में लेते हैं कि ये जो लड़के मुझको इग्नोर कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बेसिकली बहुत ही सैड होते हैं, दिन भर थोड़ा मूड ऑफ रहता है उनका। एंड जब भी आप उनके साथ बात करने के लिए जाओगे तो वो लोग आपको उतना अटेंशन नहीं देगा। तो इसको आप इग्नोरेंस मत समझना, ठीक है। इन दिस केस आपको बस लड़कियों को खुश करने के ऊपर ध्यान देना है। आप फिर देखना ये सारी लड़कियां भी आपसे फिर बहुत ही फ्रेंडली बात करना शुरू कर देंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करना कि इनके साथ बहुत ही फनी हो सके आप लोग एंड इनको बहुत हंसा सको। तो आप बात करेंगे टाइप 7 के बारे में। यहाँ पे इस टाइप की लड़कियां आती है जहाँ पे जो लड़कियां हर चीज को सीरियसली नहीं लेते, आपके हर एक बात को ये लोग मजाक में उड़ा देते। बट जो होता है जो बहुत ही डिफरेंट है, ऐसी टाइप की लड़कियां ज्यादातर लड़कों को पसंद भी नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी लड़की दिखेगा आपको भी एंड आपको पसंद हो, तो आप इनके बातों पे ज्यादा सीरियस मत हो जाना। ये लोग ऐसी बात करते हैं, आपको बस क्या करना है, उनके साथ बात करते रहना है। एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब ये लड़कियां भी आपसे बहुत ही फ्रीली बात करेंगे, आपके हर एक बात को भी सीरियस लेंगे। लेकिन ये लड़कियां पहले पहले हर एक लड़के को कुछ ऐसे ही अटेंशन देता है। एंड इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, चलता है टाइप 8 के बारे में। एंड ये है सबसे इंपॉर्टेंट केस। आई थिंक ये केस आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि तो ज्यादातर जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर इस टाइप की लड़कियों को ही पसंद करते हैं। तो ये जो लड़कियां होते हैं ये बहुत ही ट्रेडिशनल होता है एंड थोड़ा सा शर्मिली भी होती है। इन दिस केस आपको कभी भी मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लॉन्डो के साथ कैम होता है वो क्या है पता है, जब भी आप इनके साथ बात करोगे या ये लोग के सामने जब भी आप अपना पॉइंट रखोगे या अपना फीलिंग्स शेयर करोगे, ये लोग डायरेक्टली आपको नो कहेंगे एंड बोलेंगे कि मैं अभी ये सब के अंदर नहीं आऊंगी वगैरह वगैरह। बट इस टाइप की जो लड़कियां होते हैं ये बेसिकली कभी भी किसी भी लड़के को यस नहीं कहते, ठीक है। अगर एज ए फर्स्ट टाइम कभी भी किसी भी लड़के को यस नहीं कहते। तो ये वाले जो लड़कियां हैं तो ज्यादातर केसेस में ये होता है कि कोई दूसरा लौंडा आता है जो बहुत ही प्लेयर टाइप का होता है एंड ये लोग बार बार उस लड़की को अप्रोच करते रहते हैं। एंड एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब लड़की भी उनके साथ मान जाती है उनके बात पे। ऐसा
बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इन लड़कियों का एक आदत है कि ये लोग डायरेक्ट कभी भी किसी भी लड़के को हाँ या ना नहीं बोलते। ये लोग जितना भी आप ट्राई कर लो, तो आपको कोशिश करना है बस आप अपना रिलेशनशिप को लेके कॉन्सिस्टेंट रहो। ये लोग जरूर एक दिन आपको भी अपील करेंगे जरूर। एंड क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये होता है कि लोग एक दो बार अप्रोच करते हैं एंड उनसे अगर सीधा सीधा अगर ना मिले, वो लोग मतलब पीछे हट जाते, फिर कोई दूसरा आता है एंड उनको लेके चला जाता है। देन आपको बहुत ही बुरा लगता है कि आपने एक अच्छी लड़की को खो दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि क्यों ज्यादातर जो स्कूल के लड़के हो कभी भी किसी भी लड़की को अप्रोच नहीं कर पाते, एंड जो भी लड़के लड़कियों के साथ बात करते भी है फिर भी उनको बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है लड़कियों के बारे में कि ये लड़की मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये लड़की मेरे बारे में वो सोच रहा है, ये तो मुझको इग्नोर करता है, ये तो मेरे को एटीट्यूड दिखाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली लड़कियां कभी भी लड़कों की तरह बहुत ही फ्रीली बात नहीं करते एंड बहुत ही ज्यादा किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होते। लड़कियों का आदत ही होता है कि किसी भी साथ, वो अगर लड़की क्यों ना हो, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बिल्ड होता है बहुत ही धीरे धीरे, कभी भी बहुत ही जल्दी किसी के साथ भी मिलते जुलते नहीं है। एंड यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि लड़कियां किसी के साथ भी डायरेक्टली बात नहीं करते एंड ना ही से जाके बात करते एंड ना ही बहुत ही ज्यादा जल्दी मिल जुलते। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको खुद ही जाना पड़ेगा उनके साथ बात करने के लिए एंड आपको खुद ही उनके साथ मिलना जुलना पड़ेगा। आफ्टर ऑफ मंथ या ये कह सकते हो कि आप एक दो महीने के अंदर वो लोग धीरे धीरे फ्री होते हैं आपके साथ एंड बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन उससे पहले ये लोग बहुत ही शाय फील करते हैं, कभी कभी आप एटीट्यूड दिखाएंगे वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में आपको बस यही समझाना चाहता था कि जाओ एंड बात करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।